हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम यहाँ पे 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे, 7 और 8 मार्च। दोनों दिन के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ। साथ ही में हम दोनों पोर्शन को कवर करते रहते हैं। आने वाले जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आप अपने फ़ोन से इस बार कोड को स्कैन कर लेना। आप लोग यहाँ से भी हमारे ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। एवरी डे इज़ अ चांस टू चेंज योर लाइफ। देखिए, हर एक दिन ना आपके पास एक चांस होता है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। या तो आप अपनी लाइफ को इस तरह से बदलिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएँ, क्योंकि हम हर एक दिन जो है ना, जो शुरू करते हैं ना, उसमें हमारे पास ये चांस होता है या तो हम आज का दिन वेस्ट कर लें, या उसको हम हार्डवर्क के जरिए उस दिन को हम पूरा सक्सेस बनाएं। तो ये चांस हमारे ऊपर होता है, हम कितना उसको यूज़ करते हैं, कितना नहीं करते हैं। तो इसको चांस को आप लोग गवाए ना, अच्छे से हार्डवर्क करें अपने फ्यूचर के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो आज ही के दिन यानी 8 मार्च को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये दिन देखिए महिलाओं की इक्वालिटी के बारे में बात करता है। जो महिला समानता है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने कब? 1977 में। थीम इसकी मस्ट रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करेगा। एक्सलरेट एक्शन जो है इस बार इसकी थीम है। ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। साथ ही में नेशनल वुमेंस डे भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये मनाया गया है अभी 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025? तो अभी देखिए हाल ही में हुआ है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए पहले थीम की बात कर लेते हैं। तो इस सम्मेलन का विषय क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है, देखिए, कि ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये कहाँ हुआ? इसका वेन्यू पूछ सकती हैं। तो देखिए समिट कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं टेरी। किसने इनॉग्रेट किया? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए आपको थोड़ा सा जोर देके बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इस समिट को करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप, जो वैश्विक साझेदारी है, उसे बढ़ावा देना। जितनी ही हम देखिए पूरे वर्ल्ड में पार्टनरशिप्स करेंगे ना, उतना ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है ना, वो भी आगे होगा। तो उसी पर्पज़ से जो है ये समिट कंडक्ट कराया गया था, जो कि हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर द बिग बैंग? देखिए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी का पता लगाने के लिए नासा ने अभी जो है एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, और इसे नाम दिया है स्फेयर एक्स। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछे कि जो स्फेयर एक्स टेलीस्कोप है किसने लॉन्च किया, तब भी आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? नासा। इसलिए हमें क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है एंड देन उसके आंसर को भी अच्छे से याद रखना है। नासा ने जो ये टेलीस्कोप लॉन्च किया है ना, ये 7 मार्च को ही लॉन्च किया है, एंड इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो कैलिफोर्निया में जो वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया। इसका पर्पस सिंपल यही है कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ उसे और भी हम अच्छे तरीके से समझें, और जो हमारी गैलेक्सी है वहाँ पे कितना वाटर रिजर्व है, जल का भंडार है, और भी लाइफ को खोजना। तो ये सभी के लिए पर्पस से ही इस टेलीस्कोप को नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लायन
विद अ बजट ऑफ। देखिए प्रोजेक्ट लायन वैसे 2020 में ही हो गया था, लॉन्च कर लिया गया था इसको, लेकिन अभी इसके लिए ना बजट लाया गया है। और कितने बजट की इसको मंजूरी दी गई है? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 2927.71 करोड़ रुपीस के बजट को अभी यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। जो एशियाटिक लायन है, देखिए जो एशियाई शेर है, उनकी आबादी को हम संरक्षित करें, है ना, उनको हम कंजर्वेट करें और उनका एक्सपेंशन हो, विस्तार हो, उसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसी के लिए इतना जो बजट है वो इसके लिए अप्रूव किया गया है। ये जो एशियाटिक जो लायन है ना, ये IUCN की रेड लिस्ट में जो है वनरेबल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इसके बजट की जो डिजिट्स है ना वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी इज़ नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अभी जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है ना, इसका नाम चेंज हुआ है। किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर ही जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 2004 से लेके 2014 तक रहे थे और ये फोर्थ लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी जी। सिख अगर बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेशनल ऑनर्स में बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी को ना पद्म विभूषण से ऑनर किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से ईयर में इन्हें मिला था, तो 1987 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाकी इन्हें कुछ फॉरेन अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ जो सऊदी अरेबिया का है, 2010 में मिला था। जापान से भी ऑनर इन्हें 2014 में दिया गया था। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो होगा ना वो नेशनल ऑनर रहेगा। तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके जो है अब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया जाएगा। इनके ऑनर में ही इनको सम्मान देने के पर्पज़ से इसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने फैसला किया है। ये पहली यूनिवर्सिटी है भारत में जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुई थी। कुछ यहाँ पे देखिए नाम चेंज जो हुए उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉय सागर लेक जो है राजस्थान में है, इसका नाम अब हो गया है वरुण सागर। यूपी में जो अलीगढ़ जगह है उसका नाम हो गया है हरिगढ़। दिल्ली में सराय काले खां चौक, इसका नाम बदलकर हो गया है बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल, इसका नाम चेंज होके रखा गया है गणतंत्र मंडप। और जो अशोक हॉल है इसका नाम रखा गया है अशोक मंडप। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव का देखिए जो दूसरा एडिशन हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस एडिशन को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कहाँ किया? तो राष्ट्रपति भवन में इसे इनॉग्रेट किया गया। दिस इवेंट इज़ अ मेजर सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो सेलिब्रेशन है ये भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हो गई और हमारी जो नेशनल प्राइड, जो राष्ट्रीय गौरव है, यूनिटी है, उसको भी जो है ये बढ़ावा देता है सेलिब्रेशन। नाम क्या है इसका? विविधता का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025? इसे हम साहित्य महोत्सव कहते हैं या साहित्योत्सव। तो वैसे इसको एक और नाम दिया गया है जो कि है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। इसकी यहाँ पे क्या पूछी है? देखिए थीम यानी विषय पूछा है, तो इसकी थीम है इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। 7 मार्च को देखिए ये शुरू हुआ है महोत्सव और ये 12 मार्च तक चलेगा रविंद्र भवन नई दिल्ली में। इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इस एनुअल फेस्टिवल में 50 लैंग्वेज से भी ज़्यादा लैंग्वेज के 700 राइटर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये फेस्टिवल कब से कब तक होगा और इसकी थीम और इसे किसने इनॉग्रेट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर द नारी शक्ति से विकसित भारत समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड। सो समिट का नाम है नारी शक्ति से विकसित भारत शिखर सम्मेलन। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में जो है ये समिट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कि इस समिट को इनॉग्रेट किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तीसरा क्वेश्चन कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। मैं वही आप लोगों को देखिए पॉइंट्स बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी हाल ही में देखो किस राज्य मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो यूपीएस को भी मंजूरी दी है हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस जो आई है ना, ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम था एनपीएस, उसी के ऑप्शन में ही इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यूपीएस को यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था जिससे सबसे पहले इस स्कीम शुरू की थी? तो पहला स्टेट था महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा सा बात करें उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है यहाँ पे देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं 70। राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा सीट है 5। यहाँ के नेशनल पार्क्स में हैं जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, उत्तराखंड से अभी आपको याद होगा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। उत्तराखंड सरकार ने जो है अपनी पहली वाइन टूरिज्म जो पहल है इसे शुरू किया था। ठीक है, ये किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू किया। ये तो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट गोल्डी सोलर प्लांट इन कोसांबा इन विच सिटी। भारत की जो पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन है ये किस शहर के कोसांबा स्थित गोल्डी सोलर प्लांट में शुरू की गई है? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में देखिए गोल्डी सोलर प्लांट है जो कि गुजरात के कोसांबा में है, जहाँ पे इस पहली एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को शुरू किया गया है। इसे प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है जो कि यूनियन मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। इट हैज़ प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 14 गीगावाट। तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी निर्धारित की गई है? 14 गीगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी जी पार्टिसिपेट इन विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? तो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम ये फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ? देखिए उत्तराखंड में, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया? पीएम मोदी जी ने। तो ये उत्तराखंड के हरसिल जगह है, वहाँ पे जो है ये टूरिज्म प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो देखिए मोदी जी ने जो है माँ गंगा का जो विंटर सीट, माँ गंगा की शीतकालीन स्थल जो है मुखवा, वहाँ पे पूजा और उन्होंने दर्शन भी किए हैं। इस ईयर अगर बात करें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया विंटर टूरिज्म प्रोग्राम विद चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ऑल्सो इन अटेंडेंस। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो भी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर लियू जियाकुन, इन्होंने देखिए जीता है 2025 का प्रिज्जर आर्किटेक्चर प्राइज़।
ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी आ सकता है कि 2025 का प्रिज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता। तो इनका नाम याद रखना है लियू जियाकुन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि किस कंट्री से हैं, इनकी कंट्री पूछी है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से। कंट्री भी याद रखनी है एंड इनका नाम भी आपको मस्ट एंड मस्ट याद रखना है। सो चाइनीज़ आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर हैं लियू जियाकुन, जिन्होंने जीता है 2025 का प्रिज़र आर्किटेक्चर अवार्ड। ये जो प्राइज़ है ये उनको दिया गया है फॉर कंबाइनिंग ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टाइल विद मॉडर्न डिज़ाइन। जो देखिए पारंपरिक चीनी शैलियाँ हैं उनको उन्होंने आधुनिक डिज़ाइन के साथ में कंबाइन किया और एक नए मॉडर्न डिज़ाइन बनाए हैं। तो उसी एफ़र्ट के लिए जो इन्होंने नई नई चीज़ें क्रिएट की हैं उसके लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। तो लियू जियाकुन ये सेकंड चाइनीज़ आर्किटेक्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ। इससे पहले चाइना से जो इस अवार्ड के विनर हैं वो हैं वांग शू, इन्हें 2012 में ये अवार्ड मिला था। ऑल्सो देखिए इस प्राइज़ को पाने वाले ये 54th विनर हैं। जो प्रिज़र आर्किटेक्चर प्राइज़ है इसे कहा जाता है नोवेल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीवियस विनर्स की बात करें 2024 में जीता था देखिए ये रिकेन यामामोटो ने, 2023 में विनर रहे डेविड चिपरफील्ड, 2022 के विनर रहे फ्रैंकिस केरे। लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा 2025 का, साथ ही में 2024 वाले विनर भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है हमसे एक साल पहला भी पूछ लेते हैं, तो इसे मार्क करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है नितिन कामत को। नितिन कामत जो हैं ये ज़ेरोधा के फाउंडर और CEO हैं और इन्हें अवार्ड मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। नितिन कामत जून 2025 में देखिए मोंटे कार्लो में जो WEOY जो ये समिट रहेगा या ये जो ये एक तरीके से इवेंट रहेगा ना, इसमें इंडिया को ये रिप्रेजेंट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड। किसे मिला है ये अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुबोर्नो बोस। डॉक्टर सुबोर्नो बोस को जो है ये ऑनर दिया गया है। तो कौन है डॉक्टर सुबोर्नो बोस, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं। ये अवार्ड उन्हें दिया है टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत ने। जो इवेंट हुआ था वो था वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025। इसी इवेंट में जो है उनको ये ऑनर दिया गया। उनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन इंटीग्रेटिंग AI विद हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन। जो देखिए हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन है ना, उसमें उन्होंने AI को जिस तरह से एकीकृत किया है, इंटीग्रेट किया है, उस फील्ड में जो इन्होंने काम किया उसी के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड विनर का नाम यहाँ पे हमें याद रखना है। क्वेश्चन देखिए अगला, हु एक्सेप्टेड दी ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अभी मोदी जी को देखिए एक और ऑनर मिला है जो है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, लेकिन मोदी जी ये रिसीव नहीं कर पाए हैं। मोदी जी के बिहाफ में जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया उनका नाम है पावित्रा मार्गरेटा। सो यूनियन मिनिस्टर हैं पावित्रा मार्गरेटा जिन्होंने इस ऑनर को एक्सेप्ट किया है। ये अवार्ड बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा मेसन के द्वारा दिया गया है। तो मोदी जी की जो लीडरशिप रही थी, मोदी जी का जो सपोर्ट रहा था कोविड पेंडेमिक के दौरान, उसी सपोर्ट उसी लीडरशिप के लिए उनको जो है ये ऑनर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब स्टैटिक पोर्शन आता है, तो देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ऑन February 20, 1947 हु अनाउंस्ड दैट द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस बाय जून 1948। किसने अनाउंस किया था कि इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाए जून 1948 तक, तो ये अनाउंस किया था क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट है कि हुमायूं नामा
प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ मुगल, ये किसने लिखी थी बुक? तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम। द रेड फोर्ट ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्परर, जो आगरा में लाल किला है, रेड फोर्ट है, इसको फाउंड किया था किसने? अकबर ने। इन विच ईयर वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट बिटवीन अकबर एंड हेमू, अकबर और हेमू के बीच जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था 1556 में। मणिकर्णिका, ये ओरिजिनल नेम किस फ्रीडम फाइटर का है? रानी लक्ष्मीबाई। व्हेन वॉज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड, तो स्थापना हुई थी इसकी 1924 में। हु बिल्ट द सांची स्तूप, सांची स्तूप को बिल्ड किया था अशोका। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, तो वेस्टर्न एजुकेशन और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था राजा राम मोहन रॉय ने। कोलकाता पोर्ट किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? हुगली रिवर। चाबहार पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? तो ये है ईरान देश में। जो माजुली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो कि है असम में। इंडियन ओशियन में सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है? मालदीव। तो यहाँ हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब बात करेंगे हम करंट अफेयर्स रिवीजन की। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है पहला, हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, अभी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? यामांडू ओरसी। क्वेश्चन है अगला, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर, तो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है अभी किसके साथ में? नेपाल। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम किसने शुरू की? मैंने बताया रिवीजन में भी आपको कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। हु हैज़ बीन स्worn इन एज ऑस्ट्रियाज न्यू चांसलर, ऑस्ट्रिया के जो नए चांसलर हैं, नए चांसलर के रूप में शपथ ली है क्रिश्चियन स्टॉकर ने। रिसेंटली विच अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड हैज साइंड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, दिलजीत दोसांझ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस कंपनी ने? लिवाइस। हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अचंता शरद कमल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस, और अभी इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। Who has become the first Indian woman to cross the 16-meter mark in indoor shot put, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर कृष्णा जयशंकर। ब्रेंडन हॉल्ट, इन्होंने बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में जीता है सिंगल्स का टाइटल। किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं यूएसए से। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विक्रमादित्य इज़ अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर, जो विक्रमादित्य थे ये कौन से प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। आप फटाफट से फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ छोटा सा आप लोग काम कर लीजिएगा कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you so much for watching this video.